आज से पहले कभी भी एनटीए जो है ग्रेस मार्क नहीं दिया था, तो इस बार कहाँ से ग्रेस मार्क आ गया। और जो बात हुई कि टाइम में लेट हुआ, तो ये तो हर एक साल लेट होती है। इट शुड बी प्रॉपर री नीट। दोबारा से नीट का पेपर रखो, 5 दिन के अंदर पेपर डिज़ाइन करो, 10वें दिन पेपर दो, रिजल्ट आपके सामने होगा। जो लॉयल, जिसको बच्चे को पहले से पढ़ाई आती होगी, वो नहीं करेगा, वो प्रॉपर मार्क्स स्कोर करेगा। अगर किसी को रेस में लेट उतारते हो तो उसको उतना टाइम देना चाहिए, रादर देन उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हो आप। एक मार्क्स जब पीछे होता है ना, तो हज़ारों रैंकिंग चली जाती है, और यहाँ पे 100-200 मार्क्स दे दिए जा रहे हैं। मतलब लाखों 5 लाख रैंक आप ऐसे बढ़ा दे रहे हो उन बच्चों का। हर एक बच्चा के, यानी कि जितना भी बच्चा है हमारे इंडियन, वो हर एक बच्चा होप रखता है कि मैं एम्स मेडिकल कॉलेज में जाऊँ। तो सर, जब जिसका 720 नंबर आ रहे हैं, जब वो एम्स कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, तो जो बच्चा 710, 715, यानी कि और साल के भांति सर 620 पे सर उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाते थे। लेकिन जिसको 720 आ रहे हैं, वो जब एम्स में नहीं जा पा रहे हैं, तो जिसका सर उससे कम नंबर आया है, तो उसका क्या होगा सर। और एक ही सेंटर से 6 बच्चा का 720 में 720 नंबर आया है। नीट 2024 का जब से रिजल्ट आया है, तब से पूरे देश भर में एनटीए के खिलाफ लगातार आक्रोश है। छात्र उसके विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की, आइए उनसे जानते हैं कि अब वो एनटीए के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। क्या तैयारी कर रहे हो? नीट की 2025। अभी जो रिज़ल्ट आया है 2024 का, उसके बारे में क्या सोचते हो आप? ये जो रिज़ल्ट आया है, ये तो भाई कुछ बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी है। जैसे कि मैं भी अगले साल नीट देने वाला हूँ। अब जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते थे, जो उनका नंबर बनता था, वो आया नहीं है, और बाकी बच्चों को तो ज़्यादातर ग्रेस ही मार्क दे दिया गया है, जिसके लिए वो काबिल थे ही नहीं। अब मैं भी नीट देने वाला हूँ 2025 में। अब इसलिए वजह मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो चुका है थोड़ा, और इसको देखते हुए कि एनटीए के ऊपर से भाई विश्वास उठ गया है, और ऐसा करना नहीं चाहिए। जो बच्चे योग्य थे उनको उनका नंबर नहीं मिला, और ऐसे भी सामने आया कि जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ पे पेपर लीक भी हुआ है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाया गया कि पेपर लेट हुआ, फिर उनके ऊपर से ग्रेस मार्क्स भी दिया गया वहाँ पे। तो ये तो गलत है सबसे। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा नीट रिकंडक्ट करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट हैं, इनसे बात करें। क्या नाम भाई आपका? रेहान। क्या करते हो? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 12th क्लास। कहाँ से हो? मैं दिल्ली। अच्छा, अभी जो रिज़ल्ट आया है नीट 2024 यूजी का, इस बारे में क्या सोचते हो आप? देखिए, नीट का रिज़ल्ट जो आया है वो बिल्कुल ही फेयर नहीं है, बिल्कुल अनफेयर है। मतलब जिस हिसाब से मेहनत करते हैं कुछ लोग, पूरे साल प्रिपरेशन की, उसके बावजूद उन्हें वो सीट नहीं मिल पाई, वो डिज़र्विंग पोजीशन नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। और कुछ लोग जो मेहनत नहीं भी की, लेकिन फिर भी एक किस्मत, एक लक, उन्होंने मतलब ग्रेस मार्क दे दिए। नीट वालों ने कहीं मेंशन नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया कि हम ग्रेस मार्क भी देंगे या फिर ग्रेस मार्किंग होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बावजूद ग्रेस मार्क दे के उन बच्चों को आगे कर दिया। और जो बच्चे पूरे साल मेहनत करके और फिर भी उन्हें वो सीट नहीं मिल पाई, तो उनका तो डिमोटिवेशन ही होगा ना। अब मैं भी अब 12th क्लास में अभी हूँ मेरे को नेक्स्ट ईयर 2025 में नीट देना है। मेरे को खुद इतना डिमोटिवेट हो रहा है कि अगर मेरी सीट कोई और ले जाएगा तो मेरे को कैसा लगेगा। एक सबके दिल में होता है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें वो सीट मिले, हमें हमारी जो मंजिल है वो मिले। लेकिन नीट वालों ने पता नहीं एनटीए वालों ने क्या किया, इस बार नहीं मिल पाया किसी को। तो मैं तो बिल्कुल भी इससे मतलब सहमत नहीं हूँ कि बिल्कुल ही फेयर रिज़ल्ट नहीं है, बिल्कुल अनफेयर है। ये ऐतिहासिक रिजल्ट है इस बार 720 में 720 नंबर पाने वाले 67 स्टूडेंट हैं, और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर के हैं। इस बारे में क्या सोचते हो आप? जी देखिए, या तो पेपर या तो लीक वगैरह या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक ही सेंटर से 4 बंदे एक साथ AIR 1, हाउ इज़ पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कहीं और बैठे, एक सेंटर में एक ही उसमें और आसपास ही बैठे थे, लेकिन फिर भी उनकी AIR 1 आ रही है। और इस बार सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 जो AIR 1 निकले हमारे, हद से हद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 निकल जाते थे, 2 हो जाते थे, और 1 तो ऑब्वियसली निकलता ही निकलता था। लेकिन 67 वो भी एकदम से, और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि 720 वालों को भी एम्स नहीं मिल पा रहा। एम्स में टोटल सीटें 54 और 67 AIR 1 है। अब बच्चे 720 से ऊपर कितने मार्क्स लाएं जो उनको एम्स दिल्ली मिल जाए? उनको तो एम्स दिल्ली भी नहीं मिलेगा कुछ बच्चों को। हाँ, तो अब उन बाकी बच्चों को मिल ही नहीं सकता ना एम्स, यही तो दिक्कत है। और जिनके सिर्फ 650 हैं
उनका तो मतलब कुछ ऐसे दूर दूर तक नाम ही नहीं है। पहले जो होता था 550 पे 600 लाना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। उस पर भी हमें बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। आज के टाइम पे कहाँ मिलेगा। इसको दोषी मानते हैं इसके लिए? इसके लिए दोषी तो खैर हम किसी को ऐसे बोलूँगा नहीं, लेकिन जो एनटीए है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है तो एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से कंडक्ट कराए और हर चीज़ का ध्यान रखे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। ग्रेस मार्क के बारे में क्या सोचते हैं? ग्रेस मार्क तो मैंने आपको बताया कि पहले कहीं मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेस मार्किंग की, जो बिल्कुल गलत थी। या तो पहले मेंशन करते कि हम ग्रेस मार्किंग करेंगे या फिर ग्रेस मार्क देंगे, लेकिन उन्होंने कहीं मेंशन किया नहीं, उसके बावजूद दे दी। ऐसे कैसे दे दी? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क तो हटा दिया है, उसके हटाने के बाद ही काउंसलिंग होगी, या फिर जिनका हटाया गया है उनको बोला गया है आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, या फिर न पेपर नहीं देना तो ग्रेस मार्क हटाने के बाद जो आपके नंबर होंगे उसके आधार पर काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर आप क्या सोचते हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है वो तो खैर ये तो खैर अच्छी बात है कि जो बच्चे दोबारा देना चाहते हैं, जिनका मतलब ग्रेस मार्क मिले हो, तो वो दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये तो खैर अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब जैसे कि 1600 बच्चे हैं, 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क मिले हैं, तो क्या वो 1600 दोबारा री अटेम्प्ट देंगे? चलिए, कुछ हमारे साथ वो भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आस्था। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। क्या तैयारी करते हो? नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो इस बार का रिजल्ट आया है नीट यूजी का, उस बारे में क्या सोचते हो आप? उस बारे में यही है, एनटीए ने पहले कोई हमें बताया नहीं था वो ग्रेस मार्क्स देंगे, फिर उसके बावजूद भी ग्रेस मार्क्स दिए गए, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि दोबारा दें और दूसरी चीज़ों के बारे में लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? जिन बच्चों का साल बर्बाद होना था वो तो हो ही गया है। जो उन्होंने इतने एफर्ट्स किए उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हुआ है, और कितने लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया है। तो फिर वही इसको दोषी मानते हो इसके लिए? एनटीए को ही मानते हैं हम दोषी। कितना विश्वास बचा है अभी एनटीए पर? नहीं बचा। अगले साल अब हम देंगे तो हमें उन पे विश्वास नहीं है कि वो अभी उन्होंने ये किया, पेपर लीक की बातें आई हैं और भी चीज़ें आई हैं, तो फिर अब तो विश्वास नहीं रहा। अगली बार हम देंगे तो हमें अब उन पे विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए ने माना है कि ये ग्रेस मार्क दे के एक तरीके से उन्होंने गलत किया है, ठीक है, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में उन्होंने अपनी गलती मानी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने जो पहले कर दिया उसके बाद बहुत चीज़ों पे अभी भी इफ़ेक्ट पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम बदल थोड़ी सकते हैं अब। आपने क्या सोचा जब इस बार का रिजल्ट आया और ऐसे खबरें आई धांधली की कि एनटीए ने धांधली की है, और तो क्या आपके मन में क्या आया कि हमें भी अगले साल देना है? क्या सोचा उस वक्त आप? हमने भी यही सोचा है कि अगले साल अब हमें उन पे विश्वास नहीं रहा, तो अभी हमें अगर 720 में हम लाते हैं तो हमें एम्स नहीं मिलेगा, तो और दूसरे कॉलेजेस तो छोड़ ही दो कि हम 650 भी लाएंगे तो हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो बस यही है कि अभी तो हमें मेहनत ज़्यादा ही करनी है, जैसे कि एनटीए का है सब कुछ। एक हमारे साथ और बच्ची, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? अर्पिता सर। अर्पिता। अर्पिता, कहाँ से हो आप? न्यू दिल्ली itself है सर। आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी सर। अभी जो रिज़ल्ट आया है इस बार का, जो खबरें चल रही हैं इस बारे में तो आपको जानकारी होगी, क्या सोचते हो इस बारे में? सर एनटीए का है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर वो नेशनल बेसिस पे अगर टेस्टिंग एजेंसी कर रहे हैं तो उनको लॉयल रहना चाहिए एक चीज़ के टूवर्ड्स। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बेसलेस हो। ग्रेस मार्क्स इज टोटली बेसलेस ऑप्शन। अगर 5 मिनट बच्चा लेट है तो आप उसको एक्स्ट्रा 5 मिनट दे दो, वो कॉप अप कर लेगा अपने सिलेबस के साथ। गिविंग ग्रेस मार्क्स इज़ टोटली बेसलेस सर। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि ग्रेस मार्क्स आप किस बेसिस पे दे रहे हो, तो वो कुछ बताते हैं सॉफ्टवेयर 2015 या 16 का सॉफ्टवेयर उन्हें यूज़ किया जो कंप्यूटर बेस्ड मशीनरी पे था कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स। एक स्टूडेंट को आप एक कंप्यूटर से कभी मेमोराइज नहीं कर सकते। स्टूडेंट इज़ अ डिफरेंट एंड कंप्यूटर इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर भी उन्होंने उस चीज़ को मेमोराइज़ किया। उन्हें बोला कंप्यूटर के बेसिस पे हमने ग्रेस मार्क्स दिए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? 718, 719 स्कोर, 716 स्कोर किसी बेसिस पे पॉसिबल। 715, 716 इज स्टिल पॉसिबल। 18 और 19 तो टोटली बेसलेस है, उसका कोई सेंस नहीं बनता उस टॉपिक पे आने का। आपने अगर बच्चा 5 मिनट लेट शुरू करता है एग्जामिनेशन तो गिव हिम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, वो कॉप अप हो जाएगा। 10 मिनट लेट है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। उसी कहा जा रहा है कुछ लोगों को तो 150 तक ग्रेस मार्क मिले। सर 150 ग्रेस मार्क्स मिलना किस हिसाब से? अगर बच्चा लेट है तो आप उसको उतना एक्स्ट्रा टाइम दे दो। वी आर नॉट सेइंग दैट आपने ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन नहीं दिया, एट सडन चेंज यू आर सेइंग कि अरे अब तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप या तो पहले उस पर लिखो, वो भी नहीं बोलते। पहले लोगों का नोटिस आया था कि कुछ सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ, राइट? उसके बाद अब जो सेकंड ऑर्डर आ रहा है, जो बड़े बड़े टीचर्स जो फैकल्टीज है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो था ही नहीं, पेपर कहीं लीक ही नहीं हुआ। तो आपने पहले ये इशू ही समन इशू क्यों करा कि पेपर लीक हुआ है?
आप अपने वर्डिंग्स पे नहीं हो तो आप दूसरे से क्या होप कर सकते हो, एनटीए के लिए है ना। अच्छा, कुछ सेंटर्स में जितने जो टॉपर हैं उनमें से 6 या 8 एक ही सेंटर से आए हुए हैं, इस बारे में क्या सोचते हो? सर 7 सेंटर्स, एक ही सेंटर से 7 टॉपर्स आना इज़ नॉट पॉसिबल ना। एक ही जगह बैठ के 7 के 7 बच्चे पेपर दे रहे हैं, कोई इतने तो एक्सेलेंट माइंडेड नहीं होंगे, किसी ना किसी ने तो एक मिस्टेक करी होगी, या तो स्टूडेंट्स ने चीटिंग करी है आपस में, या फिर जो सेंटर है उसकी प्रॉब्लम है। एनटीए ने अगर रिजल्ट दिया है, एनटीए ने अगर कुछ चीज़ करी है तो उनको लॉयल रहना चाहिए ना। आप पेपर लीक क्यों कर रहे हो? आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर हो, आप नेशनल लेवल पे हो, आपकी एक गलती लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। चलो 25 लाख, नेक्स्ट ईयर रेशो बढ़ के 27-28 लाख जाएगा ही जाएगा। वो रेशो हर साल इंक्रीज होगा। आप हर साल ऐसे धोखाधड़ी करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन और द मनी यू आर गेटिंग, वॉट एवर द स्टोरी इज बिहाइंड इट। एनटीए नीड्स टू बी लॉयल टूवर्ड इट। एनटीए नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, तो कोई कैसे भरोसा करेगा एनटीए पे। अभी जब रिजल्ट आया था और ये मामला सब सामने आया तो आपके घर वालों ने बोला नहीं कि तैयारी कर रही होगा कि नहीं होगा? कई तरह के घर वालों के मन में सवाल आए होंगे, आपके मन में भी सवाल आए होंगे, कुछ ऐसा हुआ था? सर सबके मन में क्वेरीज होती है, लाइक मेरे थे, मेरे पेरेंट्स कहते, एवरीबडी वाज इन की अरे क्या होगा, रिजल्ट ऐसे आया, 67 AR बच्चे लाए हैं, A1 रैंक्स लाए हैं, वो तो पॉसिबल नहीं। अगर 54 सीट्स हैं, 67 बच्चे लेकर आ गए, फिर तो उन्हीं को एम्स नहीं मिलेगा, तो 715 600 तो आर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। फिर भी उसके अलावा भी उन लोगों ने करा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन पेरेंट्स आर वरीड कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, फोटोज़ वीडियोस रोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड होती है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक फादर वाज क्राइंग क्योंकि बेटे की 650 आए हैं, स्टिल उसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हर्ट करती है। इवेंचुअली बच्चे इस पर कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बच्चे कर रहे थे। जो नॉन वर्किंग है उनको अच्छे ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसे तो हर बच्चा सोचेगा आधा घंटा लेट जाते हैं, ग्रेस मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, तो क्या फ़ायदा? वो फिर लॉयल कहाँ रहेंगे? वो पढ़ाई तो छोड़ देंगे। 100 नंबर मिलेगा तो वो हार जाएंगे उसी चीज़ से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ग्रेस मार्क हटा के उसके बाद काउंसलिंग शुरू करने के लिए, इस फैसले को आप कैसे देखते हो? सर ग्रेस मार्क्स हटा के काउंसलिंग करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे, कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पेपर लोगों को डिस्क्लोज हो गया था, दे वर अवेयर अबाउट द पेपर्स। कोटा में और एक दो जगह और हैं जहाँ पेपर, नीट का पेपर छत पर पड़ा पाया गया था और वो बच्चों ने देखा है। ये हमें भी पता चलती है ऐसी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल से। दे वर लाइक छत पे पेपर पड़ा था, बाहर पेपर पड़ा था, बच्चों ने पेपर देखा और उनको पता चल गया था कि पेपर का क्या पैटर्न होगा। तो वो कैसे हो सकता है? ये भी तो सोचने वाली बात होती है ना कि आपने पेपर, या तो इट शुड बी प्रॉपर रीनीट, दोबारा से नीट का पेपर रखो, 5 दिन के अंदर पेपर डिज़ाइन करो, 10वें दिन पेपर दो, रिजल्ट आपके सामने होगा। जो लॉयल, जिसको बच्चे को पहले से पढ़ाई आती होगी वो नहीं करेगा, वो प्रॉपर मार्क्स स्कोर करेगा। जिसको ग्रेस मार्क्स से पास किया होगा 500-400 पे ही रह जाएगा। दैट्स लॉयलनेस अगर आप करो अपने स्टूडेंट्स के लिए, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अपने टूवर्ड्स पे रहना है ना, कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, उसने पढ़ाई करी थी, वो सीधा बोल देगा कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करा उसने। वो नया पेपर आएगा तो उसको उसमें भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बट जो बच्चा ग्रेस मार्क्स से पास हुआ है उसको उसका पता चल जाएगा ना। अभी किसको दोषी मानते हो इसमें, एनटीए के अलावा, या एनटीए सरकार दोनों को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से जवाब देने के लिए बोला था, सरकार से भी और एनटीए से भी। सर इफ़ करप्शन है या कुछ भी चीज़ें ऐसी इंक्लूड की गई हैं, वेरी ऑनेस्टली एनटीए इज़ द मेन सेटिंग डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एनटीए इज डिजाइनिंग द पेपर ऑन अ नेशनल लेवल। अगर वो नेशनल लेवल पे गड़बड़ी कर सकता है फिर तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल एनटीए है, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा पेपर रीनीट करे, एक एक चीज़ को वेरीफाई करे, चेक करे कि कहाँ गलती उनसे हो रही है और कहाँ गलती उनसे नहीं हो रही। और जो हैं उनको प्लीज़ पकड़ के बाज के पीछे रखें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी ये होगा। आज किसी और के बच्चे, कल को शायद वो उनके बच्चे भी तो हो सकते हैं जो एनटीए का एग्ज़ाम थे, उन्हीं के अपने ही बच्चों को वो पास करने के लिए करें। सब कुछ पॉसिबल है। उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैसा देखते हो उनके बयान को? सर ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, तो उन्हें बहुत सोच समझ के ही कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करी होगी, एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी बंदा कहीं से भी कुछ भी करप्शन कर रहा है या कुछ भी 1.1% की भी कोई सिस्टम सॉर्टिंग्स कर रही है, वो भी पकड़ा जाना चाहिए, बिकॉज गलती हर तरफ से होती है। दिस इज़ नॉट है कि बच्चे ने पढ़ाई एक्स्ट्रा कम, टाइम तो इज़ अ बहाना टू गिव एवरीवन। रोज़ नीट के न्यू समन रिलीज़ होते हैं, रोज़ उसमें वो नए नए बयान लाते हैं। कभी कहते हैं पेपर रिलीज़ हुआ, कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, कभी कहते हैं बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, तो ग्रेस मार्क्स भी तो पहले से डिसाइडेड होने चाहिए थे ना। लास्ट जब समन है उसमें रिलीज़ कर दो कि हाँ भाई इतने मिनट लेट हो गए तो इतना ग्रेस मार्क्स मिलेगा आपको। अब उन्हें सब कुछ नहीं दिया, उन्हें सडनली ला के बोल दिया अरे नहीं ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हाउ आर वी नॉट मैड ना, पागल तो नहीं है। हमें भी अगले साल नीट देना है, अगर अभी से ऐसा करोगे तो नीट पर जो भरोसा है वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा किसी भी करके। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप कर रहे हो, अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ योर चिल्ड्रन आर ओनली देयर, आपका बच्चा पूरे साल मेहनत करे, उसके 650 आ रहे हैं, बच्चा आधा घंटा लेट पहुँचे, उसके बाद उसको तुम 1500, 150 से 200 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। वाह,
हम पागल थोड़ी ना है सर, इतना तो उनको भी देखना चाहिए हमारे बारे में। क्या नाम है भाई आपका? नीतीश कुमार, कहाँ से हो आप? बिहार से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? नीट की। जी। अभी जो रिजल्ट आया है उस बारे में क्या सोचते हो आप? सर अभी जो जिस हिसाब से रिजल्ट दे रहा है, यानी कि 62 बच्चे को जो है 720 नंबर है। हर एक बच्चा का, यानी कि जितना भी बच्चा है हमारे इंडियन, वो हर एक बच्चा होप रखता है कि मैं एम्स मेडिकल कॉलेज में जाऊँ। तो सर जब जिसका 720 नंबर आ रहे हैं, जब वो एम्स कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, तो जो बच्चा 710, 715, यानी कि और साल के भांति सर 620 पे सर उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाते थे, लेकिन जिसको 720 आ रहे हैं वो जब एम्स में नहीं जा पा रहे हैं, तो जिसका सर उससे कम नंबर आए हैं तो उसका क्या होगा सर। और ये सर बहुत से बहुत सर पिछले साल और उसके पिछले साल 5 नंबर का ज़्यादा कट ऑफ जाता था, बढ़ता था, और उससे कभी नहीं ज़्यादा गया है। लेकिन इस बार सर ऐसा क्यों? और एनटीए बोलते हैं कि पेपर जो था इजी था, वैसा कोई बात नहीं। ग्रेस मार्क की वजह से एक नंबर पे 67 स्टूडेंट हैं इस बार। क्या लगता है ग्रेस मार्क कितना सही है? क्या सोचते हो इस बारे में? सर आज से पहले कभी भी एनटीए जो है ग्रेस मार्क नहीं दिया था, तो इस बार कहाँ से ग्रेस मार्क आ गया? और जो बात हुई कि टाइम में लेट हुआ, तो ये तो हर एक साल लेट होती है। कोई ऐसा साल नहीं है जो हर एक सेंटर पे जो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा लेट नहीं होता, हर एक साल लेट होता है। और इसके मतलब इस बार जितना बच्चा एग्ज़ाम दिया है, मान लीजिए जिसका 640 नंबर आ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब वो अगले साल एग्ज़ाम देगा, क्योंकि वो 640 ला सकता है तो 700 प्लस भी ला सकता है। इसके मतलब जो अभी हम सब है और हम सब से भी जूनियर है, उसके लिए तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उस टाइम में तो 720 लाएंगे, तो उस टाइम में तो हम सब कहाँ जाएंगे? ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए सर दुख की बात है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है, ऐसी धांधली हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जो है सीबीआई के द्वारा जांच कराना चाहिए। अगर वो सच है एनटीए, तो काहे नहीं सीबीआई से जांच करा लेते हैं? सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसको दोषी मानते हो इसमें आप? इसमें सर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा है एनटीए के दोषी मानते हैं। एनटीए जो है इसका मेन कारण यही है। और ये भी जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उस दिन जारी किया जिस दिन जो है इलेक्शन का रिज़ल्ट जारी हुआ, जिससे कि हम छुप जाएं, इसके अंदर जो हमको पता न चले, जो कोई आवाज़ न उठाए। लेकिन बच्चा तो बैठा है, जिसका रिज़ल्ट आया है वो बरसों से कितना आदमी 4 बार ड्रॉप लेकर के इसका तैयारी करता है। ये मामूली सी एग्ज़ाम नहीं है जो 2 महीना 4 महीना तैयारी करो, एग्ज़ाम दे दो और पास हो जाओ। इसमें सर इस बार 24 लाख से प्लस बच्चा बैठा हुआ था, उसमें सर 1 लाख का भी सिलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब सोचिए कितना कंपटीशन है सर। बिहार से आप तैयारी करने आए हो यहाँ? यस सर, मैं बिहार से, मधुबनी से हूँ। छोटे से शहर से तैयारी करने दिल्ली आना आसान बात नहीं होती। कई चीज़ों का देखना पड़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यहाँ बहुत से आप जैसे बच्चे आए होंगे जो इस बार उन्होंने पेपर दिया होगा लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। कैसा लगता है सब सोच के? सर जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर हर एक मैं पहली ही बात आपको बोला कि सर ये हमारे ही लिए नहीं, हमारे देश के लिए सर दुख की बात है कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम में सर पेपर लीक का, स्कैम का सर ये घोटाला हो रहे हैं सर। ये तो एक तरह की सर करप्शन है सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि ये ग्रेस मार्क हटा के उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी, उससे आप संतुष्ट हैं? सर सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि जो 1500 जो बच्चा है उसका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सर एनटीए तो ये नहीं बताया कि मैं 1500 बच्चा को ग्रेस मार्क दिया हूँ। और सर ये बात ये भी है, एक ही सेंटर से 6 बच्चा का 720 में 720 नंबर आया है। एनटीए को तो एग्ज़ाम देने ही के बाद ही पता चलता है कि कौन बच्चा टॉपर है, कौन बच्चा क्या है। इसका मतलब उसको पहले से मालूम था कि वो सब टॉपर है, जो सबको एक साथ बैठा दो, एक बेंच पे बैठा दो, एक बेंच के बाद एक पे बैठा दो। वो तो और लोगों से बात करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हो भाई आप? मैं अभी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जेई का भी एग्ज़ाम एनटीए ही करवाता है? हाँ हाँ। और अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उस बारे में क्या सोचते? मतलब ये तो गलत बात है कि अगर आप 5-10 मिनट लेट के ग्रेस मार्क्स दे रहे हो तो आप हज़ारों बच्चों से आगे जा रहे हो। और बहुत लोग होते हैं जो अपना सब कुछ दे के बस पढ़ाई कर रहे हो, और अगर उनके घर की स्थिति अच्छी भी नहीं है तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो और पैसे लगा के पढ़ाई कर सके। या फिर अगर बाकी लोगों के लिए भी अगर 1 साल और देना पड़ेगा तो बहुत गंदी बात है कि वो मेहनत भी कर रहे हैं और जो जिसके लिए वो लायक है वो उनको मिल भी नहीं रहा है। इसको दोषी मानते हो इसके लिए? एनटीए की गलती है और सरकार की भी गलती हो सकती है इसके बारे में, क्यों अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? जेई की। कहाँ से हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से हैं। सिर्फ तैयारी करने आए हो यहाँ दिल्ली? हाँ, सिर्फ तैयारी करने आए। अच्छा, अभी जो रिज़ल्ट आया है उस बारे में क्या सोचते हो?
मैं सोचता हूँ मतलब एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया है, ग्रेस मार्क्स की जगह पे एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया है वो गलत है, और इस पे बात होनी चाहिए और इस पे थोड़ा जांच होना चाहिए, क्योंकि देखो एनटीए ही लेती है हमारी जेई की एग्ज़ाम। अगली बार मान के चले अगर हमारे साथ हुआ ये चीज़ तो फिर एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम अपना सब कुछ दे कर के आए हमें पढ़ने के लिए। अब अगर मान के चले हमारा नहीं होता तो फिर 1 साल देना बहुत बड़ा बात होता है। 1 साल मतलब तो फिर इसके बारे में देखना चाहिए, और एनटीए को जो ग्रेस मार्किंग है इसके बारे में कुछ लेना चाहिए ऐसा। आप जैसे बहुत से बच्चे बिहार और पूरे देश के अन्य राज्यों से यहाँ आए रहे होंगे, बहुत आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं रहे होंगे, लेकिन घर वालों ने हिम्मत करके भेजा, और इस बार अगर उनका नीट में नहीं हुआ या ग्रेस मार्क की वजह से वो पीछे आ गए, तो ये सब कैसा सोचते हैं ये सब? सर एक तरह से सरकार ना उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। उनके पास पहले देखो पैसे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, वो फिर भी कैसे कैसे करके लोन ये वो करके पैसे पढ़ना है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। 650 मार्क्स कुछ बच्चे का बहुत अच्छा मार्क्स, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो अब उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब वो गरीब और फिर जैसे होते हैं। किसको दोषी मानते हैं? तो उसी एनटीए, सबसे पहले तो एनटीए को दोषी मानते हैं, और सरकार की भी कुछ हो सकती है इसमें। एक ही सेंटर से 6 टॉपर हैं। इस बात पे तो बिल्कुल ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक ही 720 मार्क्स लाना, एक नंबर भी इधर का उधर नहीं, वही तो पॉसिबल नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस चीज़ पे। हाँ, इस चीज़ पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे उसको हटाने के बाद ही काउंसलिंग होगी, या जिनको देना है, जिनको मिले थे करीब 1500-1400 लोग जो भी हैं छात्र हैं, तो वो पेपर दोबारा दे सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या सोचते हैं? अब पहले अगर लेट हुआ तो आप लेट में आपने क्या किया ना, मतलब पहले आपको पेपर मिला तो आपको थोड़ा लेट में पेपर सबमिट करना चाहिए। इसकी जगह पे आप ग्रेस मार्किंग दे रहे हैं ना। एक मार्क्स जब पीछे होता है ना तो हज़ारों रैंकिंग चली जाती है, और यहाँ पे 100-200 मार्क्स दे दिए जा रहे हैं। मतलब लाखों 5 लाख रैंक आप ऐसे ही बढ़ा दे रहे हो उन बच्चों का। इसके बारे में बिल्कुल ही कुछ बोल नहीं सकते अभी हम यार, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या हमारे साथ और भी किसकी तैयारी करते हैं? मैं जेई की। अभी जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, मेरा मानना है या नीट में जो रिज़ल्ट आया है वो एक तरह से गलत है, क्योंकि उस बच्चों ने लेट गया वहाँ पे, तो उसको टाइम दे देते, और जैसे 15 मिनट लेट गया, या एनटीए वालों की गलती हुई कि पेपर उन्होंने 15 मिनट लेट दिया, 20 मिनट लेट दिया, तो 15-20 मिनट उसको ज़्यादा टाइम दे देते। ऐसा क्यों कि मैं उसको 200-300 ग्रेस मार्क्स दूँ? ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर वो 200-300 मार्क्स कोई बच्चा बना सकता था तो कोई डिज़र्व करता है, कोई नहीं बना सकता तो वो डिज़र्व नहीं करता। तो सब के लिए तो ये सही नहीं है। किसकी तैयारी करते हैं आप? मैं नीट की तैयारी करता हूँ। क्या नाम है? लक्ष्य ठाकुर। लक्ष्य, अभी जो रिज़ल्ट आया है नीट का, उस बारे में क्या सोचते हो? उस बारे में यही सोचता हूँ कि इस रिज़ल्ट से कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है। 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और 24 लाख में से कुछ हज़ारों का ही रिज़ल्ट निकलता है, और उसमें भी अगर ऐसे दिक्कत हो रही है, 60 बच्चों से ज़्यादा 720 ले आए, 6 बच्चे एक ही उसमें कैसे मिले? और दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स इतने कैसे दे दिए? इन केस किसी का पेपर 1 घंटा लेट हो भी रहा है तो उसको ग्रेस मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे सकते हैं, जबकि वो भी नहीं देना चाहिए। अगर किसी को रेस में लेट उतारते हो तो उसको उतना टाइम देना चाहिए, रादर देन उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हो आप, क्योंकि एक मार्क्स पे सीट बढ़ जाती है। एक मार्क्स पे अगर कोई प्राइवेट से है, अगर उसके सपोज अभी जो 655 का क्राइटेरिया है, किसी के अगर 654 है, उसका 1 मार्क्स बढ़ जाता है तो वो पहुंच जाएगा गवर्नमेंट में। बट अगर किसी का 1 मार्क्स पीछे रह जाता है तो उसको प्राइवेट कॉलेज ही वो करना पड़ेगा। कट ऑफ इतना बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम। कॉलेजेस तो बढ़ नहीं रहे हैं, कॉलेजेस जो जितने थे उतने ही हैं, सीट्स उतनी ही हैं। ऊपर से क्या कहते हैं, डिवाइडेड भी है, जनरल्स, ओबीसी, ये सब डिविजन्स हैं सीट्स के लिए। कोई जनरल है तो उसके लिए अलग, उसको तो और स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ओबीसी है उसको अलग स्ट्रगल करना पड़ा है। हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। और बात रही तो ये एनटीए के साथ ये दिक्कत क्यों है कि जब उससे पूछा जा रहा है वो तब हमें आंसर्स बता रहा है। जैसे अलग सर ने भी उनसे पूछा कि जब उनको ट्वीट कर रहे हैं बच्चे, इतनी सारी रील्स डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनको स्टोरी पे टैग कर रहे हैं, तब जाके वो एक ट्वीट करते हैं ऐसे ऐसे। अगर उनसे गलती हुई तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शाम में आके बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चों ऐसे सेंटर्स पे पेपर लेट गए थे तो हम ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं। क्योंकि इसके साथ साथ मार्क्स कम आए
एंड इससे साथ साथ मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। एक स्टूडेंट पे जैसे ही आंसर की रिलीज़ होती है तो वो अपने आंसर्स मैच करता है एंड उसके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि यार मेरे 630 बन गए या मेरे 640 बन गए, मेरे को एम्स तो नहीं बट एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिससे मैं MBBS कर सकता हूँ। बट सर वो तब तक खुश रहेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आया। क्या कहते हैं 7 जून तक रिज़ल्ट जब तक नहीं आया तब तक वो खुश था। बट जैसे ही उसने अपना रिज़ल्ट खोला, मार्क्स देख के वो खुश है, पर रैंक देख के तो कौन नहीं शॉक होगा। आप बताओ 720 में 720 पहले 2 बच्चे लाते थे, फिर 4 हुए, 4 से 60 पॉसिबल कैसे है? 67 कैसे पॉसिबल? आई एम टॉकिंग अबाउट 60 प्लस। तो सर उतना पॉसिबल कैसे है? आप एक छलांग, आप एक स्टेप चढ़ सकते हो, उससे एक और स्टेप और पैर ऊपर रख सकते हो, पर सर 1 से 2 फ्लोर पैर ऊपर तो आप नहीं रख दोगे। कोई मिरेकल तो हो नहीं गया कि अचानक से सब बच्चों के दिमाग में कुछ आ गया 720 में 720। मेहनत सबने उतनी की है। और सर उसके साथ साथ तो दिक्कत ये है ना कि जैसे जिस बच्चे के 730 मतलब 720 आए हैं उसकी 62 रैंक आ रही है। AIR 1 में लड़ाई हो रही है, 62 रैंक आ रही है, तो सर उसको एम्स दिल्ली कैसे मिलेगा? बच्चा मेहनत तो एम्स दिल्ली के लिए ही कर रहा है ना। अब किसी का स्टार्टिंग का फेज़ थोड़ा पुअर होता है, आगे जाके वो मेहनत करता है कि वो कॉलेज ले पाए। अब अगर किसी के 620 650 आ रहे हैं, वो तो फिर एक्सपेक्ट कैसे करेगा? और जिसके अभी आए हैं वो अगले साल हमारे साथ कंपटीशन में बैठेगा, तो हमारे लिए तो कंपटीशन और टफ हो गया। हमारे लिए कंपटीशन कम नहीं, हमारे लिए एक सेम लेवल नहीं रहा, वो और टफ हो गया, क्योंकि जो अभी 645 वाले बैठ रहे हैं या 640 वाले बैठ रहे हैं वो हमारे साथ बैठेंगे। और रेशियो तो बढ़ ही गया ना। अभी जो 24 लाख बच्चे हैं उनमें से जिनका नहीं हुआ वो बच्चे पेपर देंगे, उसके साथ साथ जो अभी देने वाले हैं वो बच्चे अलग फॉर्म फिल करेंगे, एंड उसके साथ साथ जो बच्चे अभी 11 से मतलब जो अभी 12th में नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं वो बच्चे पेपर देंगे। तो ऐसे करते करते सर रेशियो बढ़ता जाएगा ना। सीट्स बढ़ नहीं रही है, पर क्या कहते हैं बच्चे टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए तो NTO को सोचना चाहिए ना। और अगर आपसे गलती होती है और आप उस पर पर्दा नहीं डाल रहे हो तो आप उस गलती को गलती मानोगे। अब अगर NTA से कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आके इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, इवन न्यूज़ में जाके बोलना चाहिए कि हमसे ऐसे ऐसे गलती हो गई। और हमें इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ के हिसाब से बच्चा प्रिपेयर कर लेगा। नहीं मेरे 630 आए थे तो मैं मतलब मेरे को अभी नहीं मिलेगा, मेरे को अगले साल करना पड़ेगा, तो तैयारी शुरू कर देगा। अभी आपने पेपर दिया था या नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो अभी जब ये रिज़ल्ट आए थे और ये सारे मामले खुलासा हुआ तो घर वालों ने क्या बोला और आपको क्या लगा? आपके दिमाग में क्या आया कि कहीं फिर अगले साल ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? मेरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का ही है। मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरे फादर ने रिज़ल्ट देखा तो वो बहुत शॉक हो गए इस चीज़ को लेके कि 720 में 720 इतने बच्चे ले आए, उस चीज़ को लेके खुश हुए। पर जब उनको पता चला कि ये स्कैम हो रखा है तो उनको भी टेंशन हो गई कि आने वाले टाइम में तो मतलब बंदा बूस्टअप कर सकता है, अपने मार्क्स थोड़े से बूस्टअप कर सकता है। सपोज़ कोई 600 के चल रहा है तो 50 मार्क्स ज़्यादा ले आएगा नीट के एग्ज़ाम में, या 60 मार्क्स ज़्यादा ला सकता है। बट उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर वो 620 भी ला रहा है पूरे एफर्ट्स मार के, तो उसको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं रहा है। जो नहीं पढ़ रहा, सपोज़ जैसे किसी के 400 आते हैं, 300-400 आते हैं, उसको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, इसको भी प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है। तो मेहनत का कोई, आपको कहता है ना मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो उसको उस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। उसने अपनी दिन रात एक की होगी, कितने जानबूझ के फ़ोन नहीं यूज़ करते। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस मामले में, उससे आप कितने प्रभावित हैं? क्या लगता है, संतोषजनक है या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मतलब इसमें ये बोलूँगा कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं रिज़ल्ट से। इसमें बोला है कि 1500 बच्चे जो हैं जिनका नीट वो हुआ था, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनका वापस पेपर लेंगे। उनका जो 1500 बच्चे थे उनका पूरा डाटा पहले हमें दो। हमें क्या पता, सपोज़ XYZ स्टूडेंट है, उसने दिया, उसको ग्रेस मार्क्स मिले, उसको कितने ग्रेस मार्क्स मिले, किस बेसिस पे मिले, वो हमें बताओ। और पहली बात सिर्फ 1500 बच्चे ही हैं। कुछ ऐसे बच्चे, क्योंकि इन बीच रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं बच्चों की कि जिसमें कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ये क्या कहते हैं ऐसे ऐसे पेपर दिया था, ऐसे ऐसे हम लोग को पहले पेपर मिल गया था। टीवी चैनल्स, न्यूज़, उन सब पे चले जा रहा है। बट मेन प्रॉब्लम ये है ना कि
अब वो जो आपने दिखा दिया सिर्फ उतने ही बच्चे हैं, और भी बच्चे भी तो हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने आप वीडियोस देख रहे होगे इन बीच, उसमें बता रहे हैं कि 4-4.5 हज़ार क्या कहते हैं जो सेंटर्स थे उधर से बोला कि उधर पेपर वो गया था। तो उधर ये पहले से कैसे पता था कि 4.5 हज़ार ही जगह पे गया है? चाहे तो उधर पहले से प्रिपेयर थे कि इनकेस कुछ हुआ तो पता लग जाएगा तो हम बता देंगे, नहीं तो 4.5 हज़ार से भी ज़्यादा हो सकता है, हमें क्या पता। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो अभी? सरकार से बस यही उम्मीद रखता हूँ कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाए, नहीं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को बिठाएं जो अभी एमबीबीएस में 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, उन जो अभी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अभी जो एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं टॉप पोजीशंस पे उनको बिठाया जाए, और अभी जो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर हैं उन सबकी एक कमेटी, एक स्टूडेंट कमेटी बनाई जाए, और वो डायरेक्टली स्टूडेंट टू टीचर कनेक्ट करी जाए कि भाई कुछ भी अपडेट आता है तो वो सबसे पहले बताएं हम लोगों को। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? बिहार से। किसकी तैयारी कर रहे हो? नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अभी जो रिजल्ट आया है 2024 का, इस बारे में क्या सोचते हो? जो 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, पहली बार तो एनटीए ने डायरेक्ट हमारे जो रिज़ल्ट निकाल दी 5 मई को, ठीक है। उन्होंने कुछ जो हर साल तरह होता था कि पहले डेट पहले आती थी कि इस तारीख को डेट में रिज़ल्ट आने वाली है, लेकिन इस बार हुआ कि अचानक से रिज़ल्ट निकाल दिया गया जिस दिन हमारी इलेक्शन था, ताकि कोई भी इस पर फोकस ना कर पाए कि इसमें क्या धांधली हुई है, ठीक है। पहली बात तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया तो 5 मई को जो रिज़ल्ट आया, तो उससे पहले जो 5 मई को जो हमारे जो एग्ज़ाम हुई थी सेंटर पे, तो उस शाम में सिर्फ एनटीए ने ये दिया था कि एक सेंटर पे सिर्फ टाइम लॉस हुआ है, तो उसके वजह से वहाँ पे पेपर लेट तक हुआ होगा। लेकिन फिर जब ग्रेस मार्क्स की बात आई, जो इतने 67 पर जो बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 1 पे आए, उसके बाद जब हमारे टीचर्स ने और बच्चों ने जो सवाल खड़ा किया, तो उस पर बता रहे हैं कि फिर 5 सेंटर पर मतलब टाइम लेट हुआ। तो जो पहले आपने क्लियर कर दिया था कि एक सेंटर पे टाइम हुआ लेट हुआ, तो फिर आपने बाद में क्यों बोला कि 5 सेंटर पे हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी सही से नहीं पता है कि क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने 67 बच्चे को 67 बच्चे को आपने ग्रेस मार्क्स दिया, तो ग्रेस मार्क्स आप किस मुद्दे पे दिया? आप किसी के मतलब कभी भी 70-80 नंबर 718 नंबर नहीं आ सकते, 719 नंबर नहीं आ सकते, इस बार 718 719 नंबर भी आ सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर कोई बच्चा एक सवाल छोड़ता है तो 716 नंबर आएंगे, अगर करता है गलत हो तो 715 नंबर आएंगे, लेकिन 718 719 नंबर किस बेस पे आ सकते हैं? आप अगर किसी को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो जो जिस बच्चों को दिए आपने पूरे बच्चों की लिस्ट जारी कीजिए ना, किन किन बच्चों को दिए गए। आप 5 सेंटर पे, अगर आपने बोला 5 सेंटर पे लेट हुआ, तो अगर हम देखा जाए तो 5 सेंटर पे कम से कम एक सेंटर पे तो कम से कम 400 बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2000 बच्चे हुए ना 5 सेंटर के हिसाब से, तो अब 1600 बच्चे किस तरह ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? अगर आप सारे बच्चों को ग्रेस, जब 5 सेंटर पे लेट हुआ तो सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दीजिए। अगर ग्रेस मार्क्स इतना तो नहीं दे सकते कि वो 720 में 720 ले आए, क्योंकि जिस तरह डाटा के हिसाब से देखा जा रहा है कि मतलब जहाँ से एक सेंटर से 7 या 8 बच्चों ने टॉप रैंक पे आया, 720 नंबर से अंदर में आया, ठीक है। तो मतलब उनका देखा जा रहा है कि वो जो फॉर्म भरे सीक्वेंस में फॉर्म भरा गया उनका, जब भी फॉर्म भरा गया है तो 8 बच्चे का एक साथ फॉर्म भरा गया है, 8 बच्चे का एक बार ही फॉर्म भरा गया है और एक साथ ही फॉर्म भरा गया है, और नंबर भी उन्हीं के हिसाब से आ रहा है। तो एक ही सेंटर से आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है ज़रूर, ठीक है। उन्हें पेपर दिया गया हो, या जैसे पटना में पेपर लीकेज हुआ है उस पर भी मतलब क्वेश्चन चल ही रहा है। उसके बाद जो आपने ग्रेस मार्क्स दिया, तो किस बिना पर ग्रेस मार्क्स दिया आपने? जो उसमें जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरह जानते हैं उसका मेंटल एबिलिटी किस तरह है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत स्पीड सॉल्व कर रहा है, कोई बच्चा स्लो सॉल्व कर रहा है, किसी की प्रिपरेशन अच्छी है, किसी की प्रिपरेशन खराब है, तो अब किस मार्क्स पे उसको ग्रेस मार्क्स आप दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या जानते हैं आप कि वो अच्छे मार्क्स पे दे, वो किस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं? अभी आपने क्या सोचा, जैसे ये रिज़ल्ट आया, आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में क्या है, आपकी क्या प्रभाव पड़ा? आपने क्या सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले साल भी ऐसे हो? जब से मतलब पेपर जो हमारे सामने आए, ठीक है, जो रिज़ल्ट हमने देखा, उसके बाद मतलब एक बच्चे के अंदर होती है मतलब टेंशन जैसा पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर, क्योंकि हम लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ का पढ़ाई कर रहे हैं, पापा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पैसे भेजते पढ़ने के लिए, लेकिन जब हमारे जो देश के जो पॉलिटिक्स है, चाहे जो हमारे देश के जो जिन्होंने एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वो अगर मतलब एग्ज़ाम में इस तरह करे तो हमें तो भरोसा उठ जाएगा ना ऑटोमेटिक। जो बच्चे हैं वो किस पे डिपेंड है, मतलब हमारे जो देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे देश के जो अच्छे कंडक्टर एग्ज़ाम करवाते हैं, उसी पे ना कि हमारा फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है। हम अच्छे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, वो अच्छे से एग्ज़ाम करवाएंगे तो हमारा तो फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वही हमारे मतलब उसमें गलत हेर फेर हो रहा है, कहीं पे धांधली चल रही है, किसी को भी जिसको मन कर रहा है ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक टेंशन हुआ कि ऐसा भी हो सकता है अगले साल मतलब बहुत ज़्यादा पेपर टफ कर दिया जाए,
ठीक है। इस वजह टेंशन होता है कि मतलब अगर इस साल 620 नंबर पे कॉलेज मिलना मुश्किल, 640 नंबर पे कॉलेज मिलना मुश्किल हो जा रहा है, अगले साल हो सकता है 680 नंबर पे मिलना मुश्किल हो जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा, वो 640 नंबर ला रहे हैं, वो सोचेंगे कि हो सकता है अगले साल हम 40 नंबर और बढ़ा लें, 680 नंबर पे आ जाए। जो इस साल बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका हो सकता है बाई चांस अगले साल ना हो, तो मतलब ऑटोमेटिक बच्चे के कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा और सीट लिमिटेड ही है। अभी क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं जैसे कि आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, मतलब पहली बात तो एनटीए ने पूरी बात रखी नहीं वहाँ पे जाए, ग्रेस मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बोला। सीधा क्या उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ग्रेस मार्क्स जितने बच्चों को दिए हमने उनका दोबारा री एग्ज़ाम करवाते 23 जून को जो हमारा जो डेट का रिजल्ट आया, ठीक, रिजल्ट जो एग्ज़ाम का डेट आया, तो उसके बिना पे मतलब आपने किस बिना पे आपने उसको दे दिया, ठीक है। पहले बात तो आप बता नहीं रहे किन किन बच्चों का ग्रेस मार्क्स दिए, ठीक है। उसमें मतलब पूरी क्लियरिटी के साथ कभी भी सुप्रीम कोर्ट मतलब एनटीए बता नहीं रहा है कि हमने क्या किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जितना बताया जा रहा है उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दिया है, ठीक है। तो हमें यही चाहिए सरकार से कि पहले बात तो सरकार एक अच्छी कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करे, मतलब एनटीए खुद अपनी एजेंसी न बनाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक अपॉइंट करे, एक टीम को अपॉइंट करे जो उस एनटीए को लीड करे और देखे कि पेपर में कहाँ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। और पॉलिटिशियन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अभी फिर बने हैं नरेंद्र मोदी, उनसे हम यही चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर पर देखा जाए और एम्स की सीट बढ़ाई जाए और जो जहाँ भी गड़बड़ी हुई है वहाँ पे दोबारा सही किया जाए उसको।